जी, नमस्कार दोस्तों। और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं द मधुस्पा लैब। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास रहेगी। पहली क्लास में हमने लोगों को सब फॉर्मूलों के बारे में जाना था। कुछ फॉर्मूले और बचे हुए हैं जो हमने इसमें यहाँ पर लिख रखे हैं। तो ये फॉर्मूले आपको समझाने के बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इनको समझते हैं थोड़ा। पहला फॉर्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो, और साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जैसा यहां पर है वैसा ही यहां पर है। ठीक, जैसा यहां है वैसा यहां है। अगर यहां पर प्लस था तो यहां प्लस आ गया, यहां माइनस था तो यहां माइनस आ गया। इसको किस तरह से तुम याद करोगे? तो साइन वाले फॉर्मूले में क्या है? साइन और कॉस दोनों का कॉम्बिनेशन है एक साथ। एक बार साइन आएगा दूसरे कॉस आएगा, एक बार कॉस आएगा दूसरे बार साइन आएगा। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए तो साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। कैसा चल रहा? कॉम्बिनेशन। और प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस है। कॉस वाला देखो, कॉस वाला फॉर्मूला कैसे याद करोगे? कॉस के फॉर्मूले में क्या है? कॉस ए कॉस बी, दोनों बार कॉस ही है, कॉस ए कॉस बी। और प्लस वाले फॉर्मूले में क्या है? माइनस साइन ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या है आपका? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी कि जैसा वो था वैसा ही आए, लेकिन माइनस वाले में क्या रहेगा? प्लस। ये ध्यान रखना, कॉस के फॉर्मूले में, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या रहेगा? माइनस। और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या रहेगा? प्लस। ठीक है, यानी प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस। ठीक, तो कॉस ए माइनस बी क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हमने क्या बताया? साइन के फॉर्मूलों में कॉम्बिनेशन चलेगा, साइन और कॉस एक साथ चलेंगे। ठीक है, लेकिन कॉस के फॉर्मूलों में क्या रहेगा? एक बार कॉस और एक बार साइन। ठीक है, और निशान अपोजिट, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये फॉर्मूले तुम्हारे थे ए प्लस बी वाले। ठीक है, यानी कि जब दो एंगल, जब दो कोण आपस में जुड़ रहे हो तो किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए तुम्हारे ये फॉर्मूले थे। अब आते हैं टू वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है तुम्हारा यहाँ पे साइन टू ए। तो साइन टू ए फॉर्मूला टू साइन ए कॉस ए, यानी कि साइन टू ए जब एंगल मतलब दो गुना हो, टू का मतलब क्या हो गया? दो गुना हो। एंगल जब दो गुना हो तो क्या आ जाएगा? टू साइन ए कॉस ए। कॉस टू ए, कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पहले तो एक ये फॉर्मूला है कॉस टू ए का, इसी के बराबर कॉस टू ए के ही बराबर ये है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और इसी के बराबर है टू कॉस स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये टू वाले फॉर्मूला, और उसके बाद में टेन टू ए। देखो टेन टू ए का फॉर्मूला क्या है? टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप एक बार देख लो और इनको रट लो। एक टाइप के और फॉर्मूले तुम्हारे बचे हैं, बस वो बचे हुए हैं साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो वो फॉर्मूले जब आएंगे तो बाद में बताएंगे। अभी के लिए आप इतना ही रखो, क्योंकि फॉर्मूले हो चुके बहुत ज्यादा। यानी कि पहले जो आपकी क्लास हुई थी सारे फॉर्मूले ही थे, और उसमें इसके बाद में ये फॉर्मूले हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। ये एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं आपको, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। तो ये बुक्स लोगों सभी के पास होगी, और नहीं है तो एक बार खरीद लीजिए। हमने पूरा सवाल नहीं लिखा है, थोड़ा सा लिखा है। हमें इसमें क्वेश्चन में दिया है, उसने दे रखा है कि बी एक समकोण है, और ए बी की वैल्यू हमें दे रखी 24 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू दे रखी हमें 7 सेंटीमीटर। तब हमें ज्ञात करना है कि साइन ए कॉस ए क्या होगा, साइन सी कॉस सी क्या होगी। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले बी समकोण है, तो बी को ये समकोण बना दो बी। उसके बाद में चाहे आपको इसको ए ले लो और चाहे इसको सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके हिसाब से वैल्यू को रख देते हैं। इसने कहा कि ए बी बराबर 24,
तो ए बी कितना है, ये 24, और बी सी कितना है, 7। ठीक है, ये 24 है और ये 7 है। तो यहां से एक हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो AC निकालते हैं, यहाँ पे लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमने पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताया था आपको कि क्या था पाइथागोरस प्रमेय हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पे जो मेरा कर्ण है वो कितना है, AC, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ठीक है, तो AC निकालते हैं, यहां से AB है कितनी हमारी, 24। ठीक है, AB हो गई हमारी 24 और प्लस BC कितनी है, 7। ठीक, अब 24 का स्क्वायर तो याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो याद करो, स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, तो 24 का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका 576, और प्लस जो 7 का स्क्वायर है वो कितना है, 49। ठीक, इन दोनों को ऐड करते हैं, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 625। अच्छा, ये किसके बराबर है, AC के बराबर ना, AC का स्क्वायर। तो यहां से केवल AC कितना आ जाएगा निकल के, AC कितना आ गया, सॉरी, अगर हम यहां से केवल AC निकालेंगे तो AC बराबर कितना निकल गया, 25, यानी कि AC की वैल्यू आ गई हमारी 25 निकल के। तो यहाँ पे ये कितना आ गया जाके, AC 25। ठीक, अच्छा ये निकाला क्यों, क्योंकि अगर इसको हम नहीं निकालते तो हम साइन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमने अभी कुछ पिछली एक्सरसाइज में जो पिछली लेक्चर लिया था उसमें फॉर्मूले हमने याद किए थे। क्या किए थे कि साइन, अगर A को लें हम, पहला क्या है, साइन A, तो जब साइन A लेंगे तो साइन A बराबर क्या होगा जाके, यानी कि लाल बटे कक्का था ना, तो L बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब लंब इसमें है क्या, BC बटे कर्ण कितना है, AC, दोनों वैल्यू रखो, तो BC हमारा 7 और AC है हमारा 24। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो तो आपका ये आ गया। ठीक है, पहले का। इसी का दूसरा देखते हैं, कॉस A, इसी का दूसरा कॉस A, इसी एंगल की बात हो रही है अभी। तो कॉस बराबर क्या था, साइन कॉस टेन, यानी कॉस लाल, यानी यहाँ पे जब इस फॉर्मूले करो तो इस सवाल में करो तो एक चीज लिख लिया करो, लाल बटे कक्का। ठीक है ना, तो कॉस में क्या आ रहा, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बटे के। अब इसके लिए आधार है कितना, ए बी और बटे कर्ण कितना है, AC। ठीक है ना, ए बी कितना हमारा 24 अपॉन AC कितना है, AC 25। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा इसका, एक आएगा 7/24 और दूसरा आएगा 24/25। ठीक है, हम थोड़ी सी जगह का अभाव है, इसको यहीं कर ले रहे। ठीक है, काफी जगह है इसके लिए, इतने के लिए। दूसरा जो सवाल है हमारा, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है साइन C। ठीक, हमने आपको बताया था कि जब भी एंगल चेंज होगा तो उसके लिए लंब और कर्ण चेंज होगा। इसके लिए कर्ण क्या होगा, इसके लिए कर्ण तो वही रहेगा, इसके लिए जो लंब होगा वो क्या होगा, ये भुजा, और आधार इसके लिए ये वाली भुजा रहेगी, तो साइन C। इसीलिए हमने आपको पहली क्लास में एंगल डिसाइड करना बताया था। अगर ये एंगल डिसाइड करना नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया था पहली क्लास में कि एंगल कैसे डिसाइड करते हैं। अगर इस एंगल की बात करेगा तो इसके लिए लंब ये और इसके लिए आधार ये। तो साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का में
एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए जो लंब होगा वो क्या होगा, ए बी बटे ए सी। ठीक, ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन का जो पहले का आंसर मिल जाएगा वो ये आएगा 24/25। दूसरा इसी में दूसरे का दूसरा पार्ट देखते हैं, कॉस सी। हाँ कॉस सी। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यानी कि अब इस एंगल के जो आधार होगा वो क्या होगा, बीसी बटे कर्ण। कर्ण तो वही रहेगा हमेशा, एसी। अच्छा बीसी कितना है 7 और अपॉन एसी कितना हमारा 25। तो ये आपके 4 आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के। पहला आएगा 7/24, दूसरा आएगा 24/25, तीसरा भी आएगा 24/25 और लास्ट आएगा 7/25। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हुआ। यानी कि इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो इसमें दिया था कि दिया ये था कि बी समकोण था, हमने बी समकोण बना दिया। ए बी की वैल्यू दे रखी थी, बी सी की वैल्यू दे रखी थी, जो हमने जो वैल्यू दे रखी थी हमने यहाँ पे रख दी। उसके बाद हमने लगाया इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एसी बराबर जो हमें दिया था आधार और दिया था लंब, दोनों का हमने स्क्वायर किया। तो 24 का स्क्वायर होता है कितना 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर दोनों को ऐड किया तो हो गया 625। तो अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट, यानी कि 625 का रूट क्या आएगा, जाके 25 आएगा। यहाँ से हमें एसी की वैल्यू कितनी मिल गई 25। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकालनी थी उनको देखा। तो पहले हमने साइन को निकाला और साइन में हमने देखा जाके साइन की वैल्यू क्या होगी, जाके इससे लाल बटे के से क्या होगी एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो ये लंब ये कर्ण और लंब हमारा दिया है 7 और कर्ण कितना दिया है ये। तो वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक ये इसमें दे दिया गया है ट्रायंगल, और ट्रायंगल देने के बाद में उसने ये कहा है कि इसमें tan p माइनस कॉट r ज्ञात करो। ठीक है, तो tan p माइनस कॉट r, तो tan p माइनस कॉट r ज्ञात कैसे कर सकते हैं, पहले एक जो QR मेरी ऐसी वजह है जो हमें ज्ञात ही नहीं है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करते हैं। पहले हमने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है और बुक में पूरा मिल जाएगा लिखा हुआ। हालांकि क्वेश्चन भी इतना ही है कि आपको एक ये ट्रायंगल दे दिया है और ये ज्ञात करने के लिए दे दिया। ठीक है, तो जो पूरी लैंग्वेज थी वो नहीं लिखी हमने, बाद बाकी कितने ही सवाल है। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा, वही पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना है, यहाँ से सीधा लिखो, ज्यादा पूरे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पी आर का स्क्वायर बराबर हमें कितना मिल जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है हमारा 13 और पी क्यू कितना है 12 और प्लस क्यू आर तो पता ही नहीं है, वो तो ज्ञात ही करना है। ठीक, अच्छा 13 का स्क्वायर होता कितना है 169। अच्छा 12 का स्क्वायर है, अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा, यानी 144 इक्वल कितना क्यू आर। देखो इधर ये सब पक्षांतर करते हैं तो वैल्यू माइनस में आ जाती है। और 12 का स्क्वायर होता कितना है 144, तो 169 में से अगर 144 गया तो बचा कितना है यहाँ से 25 बराबर कितना है यहाँ से, सॉरी क्यू आर का स्क्वायर, ये कितना क्यू आर का स्क्वायर। अगर हम केवल क्यू आर निकालें यहाँ से, तो क्यू आर निकालें इधर से क्या स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा जाके 5, तो हमें यहाँ से क्यू आर कितना मिला जाके 5 मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा tan p माइनस कॉट r। ठीक है, tan p, अब देखो फिर से वही लिखो, कौन सी जो हमने तुम्हें दवा बता रखी है, लाल बटे कक्का। ठीक है, अच्छा लाल दवा किस काम में आती है वो बताना कमेंट करके। तो लाल बटे कक्का यानी कि टेन का मान क्या आएगा जाके, यहाँ पे क्या था साइन कॉस टेन, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है ना। और दूसरी चीज
हम यहाँ पे tan की वैल्यू में tan P एंगल को देखेंगे, इस एंगल को। इस एंगल के लिए लंब क्या होगा और आधार क्या होगा? इस एंगल के लिए जो लंब होगा वो ये होगा, यानी कि क्या, QR, और आधार क्या होगा इसके लिए? PQ, ठीक है ना, सॉरी, माइनस। अब cot R की वैल्यू रखो, cot R इसमें आ जाओ, इस एंगल में। अच्छा, cot बराबर होता क्या है? लंब बटे वो आधार बटे लंब। cot बराबर क्या होता है? sin cos tan cos sec sec cot बराबर आधार बटे लंब। तो इसमें देखो, इस एंगल के लिए जो आधार होगा वो तो यही होगा, कितना, QR अपॉन आधार बटे लंब, और लंब इसके लिए क्या होगा? PQ, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू तो सब मिल गई हमें, इसकी वैल्यू रखो या नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको सीधा सीधा यहीं से दो काट, क्योंकि वैल्यू हो रही है सेम, और आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुल क्या होगा और tan A कुल क्या होगा? tan A कुल क्या होगा? चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में उसने ये कह दिया कि sin A की जो वैल्यू रहेगी वो 3/4 दे दी है उसने हमें। तो cos A क्या होगा और tan A क्या होगा? चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले वही चीज कि हमें बनाना है क्या, एक त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज में अगर A की बात कर रहा है, सबसे आसान अगर रहेगा, अगर A एंगल की बात करे, किसी की बात, जिस एंगल की बात करे उस एंगल को यहाँ पे लो, वो सबसे आसान रहेगा। अब इन दोनों को तुम कुछ भी ले लो, ठीक है, इसको हम ले लिए B और इसको ले लिया हमने C, ये हमारा हो गया राइट एंगल। इसने यहाँ पे एंगल A की बात की है, ठीक है। तो ये बताओ साइन बराबर होता क्या है? अगर हम यहां से लिखें, इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन A बराबर 3/4, ठीक है। और साइन में हमने तुम्हें बताया था जो लाल बटे कक्का होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब इसके लिए जो लंब होगा, इस एंगल के लिए जो लंब होगा वो तो ये होगा, सामने वाली भुजा लंब, ठीक है ना, और कर्ण होगा, कर्ण तो निश्चित ही रहता है, ठीक। अच्छा, इसके लिए जो लंब होगा वो ये, तो ये तो हो गया 3, ठीक है। और इसके लिए जो कर्ण होगा ये 4, ठीक। अब देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हमको ज्ञात करना है ये संख्या AB, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। तो यानी कि AC का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर हमें पता है कितना, 4 दिया है, 4 का स्क्वायर। BC पता है 3 का स्क्वायर, प्लस AB पता नहीं है, इसका स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब 3 का स्क्वायर अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, बराबर यहाँ पे क्या बचा जाके, AB का स्क्वायर। यहाँ से 16 में से अगर 9 गई तो बचे कितना है यहाँ पे, 7। ये कितना हो गया, AB का स्क्वायर। अगर यहाँ से केवल हम AB निकालें, ठीक है, AB अगर यहाँ से निकालें तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और जो 7 है कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो इसके लिए ये रहेगा कितना, √7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, √7। अब हमें ज्ञात करना है क्या चीज, cos A। यहां से देखो cos A, cos बराबर वही दबा फिर से लिखो, लाल बटे कप का, याद कर लो अब तो cos बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। इसके लिए आधार है कितना, ये AB बटे कर्ण तो AC है, ठीक। AB कितना है, √7 और AC कितना है 4।
तो पहले का जो आंसर आएगा आपका आएगा √7/4। अगला देखते हैं, अगला है आपका 10a। 10a इक्वल 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब इस एंगल के लिए लंब क्या है, ये सामने वाली भुजा, यानी कि BC और अपॉन आधार। आधार कितना है, AB। तो BC है कितनी, BC है 3 और AB कितना है √7। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला सवाल देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 15 cot A, 15 cot A इक्वल 8, 15 cot A इक्वल 8। तो हमें फाइंड करना है कि साइन A की वैल्यू क्या होगी और इसी में दूसरा सेक A की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें क्या था, उन क्वेश्चनों में बटे में आ रहा था क्वेश्चन, कुछ यहाँ पे बटे ही नहीं है। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम हैं तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व करो इसको। तो ये कितना आएगा जाके, कॉट जो वैल्यू इधर मल्टीपल में है वो किसमें पहुंचेगी, भाग में, है ना। तो कॉट ए इक्वल कितना आ जाएगा, 8/15। ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए वही फिर से क्या बनाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ए की बात कर रहे हैं तो इस एंगल को ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉट बराबर होता क्या है, वही दबा फिर से, कौन सी, लाल बटे कक्का। ठीक है ना। तो कॉट में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि इसके लिए आधार कितना होगा ये, लंब कितना हो गया ये, तो हम वो तो निकाल सकते हैं ना। अब यहां से वही पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ड का स्क्वायर, यानी कि वही चीज क्या, AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमें, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना। तो AB का स्क्वायर हमें ज्ञात ही करना है, क्योंकि पता ही नहीं है। AB बराबर कितना है 8 प्लस BC बराबर कितना है 15। तो AB जो 8 का स्क्वायर होता कितना है। चलिए देखते हैं, कुछ समस्या आ गई थी कैमरे में। तो 8 का स्क्वायर कितना 64 और प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225। तो इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 289, जो कि यहाँ पे AC स्क्वायर की वैल्यू है 289। तो अगर हम केवल यहाँ से AC की वैल्यू निकालें, ठीक है, AC, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके 17, यानी 17। तो 17 ही क्यों आई AC की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जब AC स्क्वायर था, इधर से अगर स्क्वायर हटा तो इधर स्क्वायर रूट हुआ, तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। जब 17 का स्क्वायर होगा 289, तो 289 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 17, यानी कि हमारी यहाँ से जो वैल्यू आ गई है ये कितनी आई आके 17। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था कि साइन A, ठीक है, साइन A बराबर भाई लिखो भैया लाल बटे कक्का। ठीक है ना। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ड। तो इसके लिए लंब क्या होगा BC, लंब होगा इसके लिए BC और बटे कर्ड, कर्ड कितना होगा AC। BC है कितना 15 और बटे AC कितना है 17। तो पहले का जो आंसर आएगा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अगली सेक A। ठीक है, तो सेक बराबर क्या होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक, यानी कर्ड बटे लंब। इस भुजा इस एंगल के लिए कर्ड क्या होगा ये, यानी कि AC बटे कर्ड बटे आधार, साइन कोस टेन कोसेक सेक कर्ड बटे आधार। ठीक है, तो अब इसके लिए आधार तो यही होगा, यानी AB, और AC है कितना 17 और आधार कितना है 8। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इस चीज को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है